औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिही। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपनी निशानी बयान कर रहे थे कि हम इस दुनिया में जो है क्या करते हैं कि आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी को ज़मीन की तह तक पहुंचाते हैं और वो पानी जो है जमा हो जाता है पूरे साल, जिसको हम लोग जो है मोटर के ज़रिए से, कल के ज़रिए से निकालते रहते हैं, पीते रहते हैं। और उसी पानी से अल्लाह ताला ज़मीन खेत को जो है हरा भरा कर देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जब पानी सूख जाता है और धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो खेत जो है उसकी जो रहते हैं सब पीले पीले हो जाते हैं, फिर उसके बाद सब मुरझा जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। हमारे बस में अगर होता तो हर आदमी चाहता कि जो है बारिश अपने मन से कर लेता अपने खेत के अंदर, है कि नहीं? कहता कि दूसरे खेत में नहीं, अपने खेत में बरसे। लोग हंसत जलन में, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, भला क्या वो शख्स जिसका सीना जो है अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल दे। क्या मतलब? कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सीना जो अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी कि उसके दिलों के अंदर ईमान पैदा होता है। और जब उनकी दिल के अंदर ईमान जो पैदा होता है तो हर नेक वाले काम में, नेकी वाले काम में सबसे आगे रहता है। ये है ईमान तो सब हैं, ईमान वाले तो सब हैं, सब तो मुसलमान हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं और उनका सीना जो अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए खोल देता है। तो ऐसे लोगों का जो है आगे फरमाए कि फ़वैलुल लिल क़ासियाति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, और जिनके दिल सख्त हैं और जिनके दिल को अल्लाह ने नर्म कर दिया है, इस्लाम के लिए खोल दिया है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या है कि नहीं? एक है वो जो लोग जिनके दिल हमेशा जो है यानी कि बिल्कुल सख्त मिजाज के हैं, समझिए कि हमेशा जो है तवा पर बैठा रहता है, जिस पर रोटी पकती है वो तवा देखे होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा रोटी के तावे पे बैठा हुआ है, उनका दिल जो बहुत सख्त हो जाते हैं। और कुछ ये लोग वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला नर्म दिल देते हैं, जिनका दिल जो अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देता है, तो उनका दिल जो बिल्कुल नर्म रहता है, नर्म मिजाज रहता है, जब भी बात करता है तो नर्म लहजे में बात करता है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता है। अब यहाँ पर एक गुस्से की एक हदीस है कि जिसको हमने समझिए कल परसों है तो सहाबा में मुताला किए हैं कि एक सहाबी जो अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कुछ नसीहत कर दीजिए, हम ईमान में दाखिल हुए हैं अभी नए नए, और आप हमें कुछ जो है नसीहत कर दीजिए जिससे हम जो है जन्नत के अंदर जा सकें, जिससे हमारी एक पहचान हो कि हम जन्नती हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करना। तो सहाबी ने कहा कि ठीक है, और आगे? तो अल्लाह के नबी ने फिर कहा ला तग़ज़ब, ज़िंदगी में कभी गुस्सा मत करना। तो सहाबी रसूल बोले कि ठीक है अल्लाह के नबी, आगे बतलाइए आगे क्या करना है। तो अल्लाह के नबी फिर कह रहे हैं कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करना। अल्लाह के नबी 3 मरतबा बोले हैं कि गुस्सा कभी मत करना अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि जन्नत की वालों की निशानी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी ने कुछ सिफ़ात बतलाए हैं। ऐसे तो 2 लोगों के बारे में हम लोग कह सकते हैं जन्नती हैं, एक अंबिया किराम, दूसरा सहाबा, ये दोनों तो फिक्स हैं कि जन्नती हैं। बाकी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मती में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर तुम देखना चाहो जन्नती यानी निशानी, तो उसको जो है 2 चीज़ों में देखो। एक ये कि देखो कि वो मस्जिद ज़्यादा जाता है, यानी कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करता है, खूब मस्जिद जाता है, और दूसरा ये कि वो गुस्सा ना करता हो। तो ये 2 चीज़ें जिस इंसान के अंदर हो तो समझ जाओ कि ये जन्नत के यानी कि ये जन्नती शख्स है, और ये इसकी एक निशानी है। ये भी कोई फ़िक्स नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं कि जन्नती ही जन्नत में ही जाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने एक निशानी बतलाया पहचान के लिए कि जब किसी को देखो कि मस्जिद खूब कसरत से जाता हो, और दूसरा ये कि वो गुस्सा ना करता हो, तो समझ जाओ कि ये इंसान जो है जन्नती शख्स है। तुम इससे जो है रोज़ाना मुलाकात करते रहो, इनसे अदब से बात करो। तो ये है। यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि एक वो शख्स है जिनका दिल अल्लाह ताला जो इस्लाम के लिए खोल देता है। और आगे फरमाए कि फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने परवरदिगार की अता की हुई रोशनी में वो घूमता रहता है, यानी उनका दिल जो है ईमान से रोशन रहता है, हर वक्त जो है उसके दिल के अंदर ईमान की ताज़गी पैदा होते रहता है।
और आगे फरमाए कि फ़वैलुल लिलक़ासियाती, हाँ बर्बादी है उन लोगों के लिए जिनके दिल जो है अल्लाह के ज़िक्र से सख्त हो चुके हैं। यानी जिनके सामने अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह की बातें बतलाई तो उनके दिल पर कोई असर नहीं होता, दिल बिल्कुल सख्त हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये लोग जो है गुमराह, बिल्कुल सरीह और सरेआम खुली गुमराही में है। कौन लोग? जिनका दिल जो है बिल्कुल सख्त हो चुका है अल्लाह के ज़िक्र से। तो हमें भी जो है कोशिश ये करना है कि ज़िंदगी के अंदर जो है दिलों को नर्म करना है, हर वक्त गुस्से में नहीं रहना है, फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कुरान बयान कर रहा है, हम नहीं बयान कर रहे हैं। और ये भी एक नमाजियों की और जन्नती की एक सिफ़ात, एक निशानी बतलाया गया है कि जो लोग दिलों को क्या करते हैं, बिल्कुल नर्म रखते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं जल्दी। गुस्सा करना भी चाहिए, जहाँ करना चाहिए वहाँ होना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान जो है गुस्सा ही ना करे, लोग उसको मारते जाए थप्पड़, कहेगा हम गुस्से नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। गुस्सा वहाँ कीजिए जहाँ जायज़ हो, लेकिन ये ना हो कि हर वक्त गुस्से में ही रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबियन, कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छा और सबसे उम्दा कलाम है। ये कुरान क्या है? सबसे अच्छी किताब, सबसे आला और हाई क्वालिटी का कलाम है ये कुरान। और किताबम, ये एक ऐसी किताब है कि मुतशाबिहम, जिसमें जो है किसी मज़मून को दोबारा लाया गया हो, यानी बार बार एक दूसरे से मिलता हो। तो आप कुरान में देखे होंगे कि अल्लाह ताला बार बार जहन्नम का, जन्नत का, काफिर का तज़किरा कर रहे हैं, है कि नहीं? पूरे कुरान में उसी का तज़किरा है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि किताबम मुतशाबिहम, ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें एक बात जो है दूसरे से मिलता जुलता हो, और मसानिया जो बार बार आता हो। तो कुरान में है, पूरे कुरान में समझिए कि जन्नत का और जहन्नम का, दुनिया की ज़िंदगी के बारे में और आखिरत के बारे में बयान कर रहा है, कुफ़ार मुशरिकीन के बारे में बयान कर रहा है, जो लोग बुरे लोग हैं उनके बारे में बयान कर रहा है बार बार। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन के अंदर ये बैठ जाए कि भाई जो दुनिया के अंदर नेक आमाल करेगा अल्लाह ताला उन्हीं को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, और जो नेक आमाल नहीं करेगा अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखे हैं। तो हमारे जहन में ये बात समझिए कि बार बार रिपीट किया जा रहा है, और बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद रखो ये दुनिया कुछ भी नहीं है, असल जो ज़िंदगी है वो क्या है? आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ लाहमदू ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह, यानी कि उनके दिलों के अंदर जो है अपने परवरदिगार का डर है, और जब उनके सामने कुरान व हदीस की बात की जाती है तो उनका ये जो जिल्द जो है ये खाल काँप उठता हो। कभी कभी देखते होंगे कुछ ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं तो ये बदन का रोंगटा खड़ा हो जाता है, ऐसे से हो जाता है, होता है कि नहीं? उसकी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए कुरान एक छोटी सी मिसाल देके हम लोग को समझा रहा है कि जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो हल्का से भी जहन्नम का तज़किरा सुनेगा तो उसकी बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका बदन सहम जाता है। ये करें। अब आगे कह रहे हैं कि सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, फिर उनकी खालें जो है उनके बदन से जो ये जो जिल्द है ये जो है बिल्कुल काँप उठता है, और वह कुलूबुहुम, उनके दिल जो है ये भी जो है काँप उठता है, इला ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से। यानी जहाँ कहीं भी अल्लाह का ज़िक्र होता है फ़ौरन उसकी तरफ जो है भागता है, भाई यहाँ जो है कुरान और हदीस की बात हो रही है हम सुनेंगे, तो उनका दिल क्या होता है? बिल्कुल जाग जाता है कि हाँ कुरान हदीस की बात हो रही है, गौर से सुना जाएगा। ये कहने का मतलब है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़ालिका हुदल्लाहि, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह हिदायत दिए हैं, और यहदी बिही मन यशाओ, और जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसी को हिदायत देता है। जी क्या है? एक इंसान है जो समझिए कि कोशिश तो कर रहा है लेकिन अल्लाह ताला उसको नहीं चाह रहा है, तो अल्लाह जिसको चाहेगा अल्लाह ताला उसी को क्या करेंगे? हिदायत देंगे। हमारे बस में क्या है कि लोगों को बताना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, कुरान और हदीस की बात कहना है, लेकिन हिदायत देने वाला कौन है? एक अल्लाह है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह मैं युज़लिल्लाहु, और जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते से भटका दे, वो गुमराही की तरफ चला जाए, तो कह रहे हैं कि फ़मा लहू मिन हाद, दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए उसको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता है। क्या मतलब? कि अगर अल्लाह ताला किसी को गुमराह करना चाहे और वो गलत रास्ते की तरफ चला जा रहा है
अब अल्लाह ताला करें कि पूरी दुनिया के लोग भी या कोई भी इंसान उसको गलत रास्ते से लेके उसको सीधे रास्ते की तरफ लाना चाहे, कोई नहीं ला सकता है जब तक हम नहीं चाहेंगे। यानी अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहेंगे उस वक्त तक जो है कोई भी इंसान उसको वहाँ से खींच के जो है सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता है। ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे अल्लाह ताला बहुत ही अजीब व गरीब बात कर रहे हैं कि आफ़ा मैं यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाब, भला वो शख्स के लिए बतलाओ कि जो कल क़यामत के दिन वह अपने बदतरीन अज़ाब को अपने चेहरे से जो है छुप भगाएंगे। क्या मतलब कि जो लोग जहन्नम के अंदर होंगे उनका ये दोनों हाथ और दोनों पाँव जंजीर से बांध दिया जाएगा, और बांधने के बाद जब ये खड़े होंगे तो इनके चेहरे के सामने आग की जो झुलस जो होती है ना, आग जलेगा तो उनके चेहरे पर आके लगेगी। तो ये चेहरे के ज़रिए से आग से दूर भागना चाहेगा। लेकिन जब जो है इंसान, जैसे कि दुनिया के अंदर हम लोग रहते हैं तो कोई चीज़ अगर मुसीबत पहुंचती है या कोई चीज़ हम लोग हाथ से रोकते हैं ना, लेकिन वहाँ तो इंसान का जो है दोनों हाथ और ये दोनों पाँव जंजीर से बांध दिया जाएगा। तो अब वहाँ आदमी किससे बचेगा? अपने चेहरा से ऐसे करेगा, ऐसे भगाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भला वो शख्स बतलाओ जो कल क़यामत के दिन जब उनके सामने बदतरीन जो अज़ाब होता रहेगा और वो अपने चेहरे को उस अज़ाब से बचाना चाहेगा, वो बचा नहीं सकता है। क्या है? बिल्कुल नहीं बचा सकता है। अब आगे कह रहे हैं कि वक़ील लिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला उन ज़ालिमीन लोगों से कहेंगे ज़ूक़ू, तुम मज़ा चखो, मा कुन्तुम तक्सिबून, जिसका तुम दुनिया के अंदर जो काम किए हो उसका बदला आज तुम ले लो। क्या है? जो काम तुम दुनिया के अंदर किए हो गलत काम, उन सब का सज़ा आज मिलेगा, और तुम्हारे चेहरे के सामने आग की जो झुलस और वो आग आता रहेगा। तुम बचा सकोगे लेकिन बच नहीं सकोगे। जिनके दोनों हाथ बंधा हुआ है, पाँव भी बंधा हुआ है, तो आदमी बचाएगा किससे? अपने आप ही। चेहरा से बचाएगा तो चेहरे पे आके लगेगा। अब आगे कह रहे हैं कि कज़्ज़बल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, याद रखो कि तुमसे पहले जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी जो है पैगंबरों को झुटलाया था। क्या किया था? पैगंबरों को झुटलाया था। तो याद रखो कि फ़आताहुमुल अज़ाबु, तो उन पर भी हमने जो है उनके ऊपर भी अज़ाब ऐसी जगह से आया कि ला यशऊरून, वो गुमान भी नहीं कर सकता था। यानी उनके ऊपर जो अज़ाब इस तरीक़े से आया तो वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम या कोई नबी हैं, उनके कौम के ऊपर जो अज़ाब आया था तो अज़ाब इस तरीक़े से आया तो लोग खुश हो गए थे। कैसे? कि जो है बादल आया, बादल जब आता तो इंसान समझता कि बारिश होगी, अब पूरा बादल छा गया, सब लोग खुशी मना रहे कि हाँ अब बारिश होगी, बारिश होगी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हुआ? आग बरसने लगा। बारिश के बजाय क्या बसा? आग बरसने लगा। सब लोग उसी में मर गए। तो ये आदमी सोचा था कि आग बरसेगा, सब सोचा था कि बारिश होगी, उसका उल्टा हो गया। तो ये अल्लाह ताला करते हैं। जैसे कि अभी मोहल्ले में हम सुन रहे हैं कि जो है कहीं किसी औरत को सांप जो है बच्चा पैदा हुआ, नहीं सांप पैदा हुआ। बताइए अल्लाह ताला देखिए क्या किसके पेट से क्या पैदा कर रहा है। नहीं अभी ऐसा है, लेकिन जो है किसी को काटता उड़ता नहीं है, सबके साथ खेल फिल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम देखे नहीं है फोटो, लेकिन बच्चे सभी बता रहे थे जिंदा है। बताइए अल्लाह ताला क्या से क्या पैदा कर दे रहा है जी। कि अल्लाह ताला इतने सारी आयत में वही बातें बतला रहे हैं कि जो है दुनिया के अंदर जो शख्स भी नेक अमाल करेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनके दिलों को खोल देता है और वो बहुत सारी नेकियां करता रहता है। और जहाँ कहीं भी कुरान व हदीस की बात होती है वहाँ फ़ौरन जो है उनके दिल जो है समझिए कि खुशी के मारे जो भागता है, वो जाके सुनता है कुरान हदीस की बात है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।